हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 6 का चैप्टर 5 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपका ये वृक्षा चैप्टर का नाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। अब वने वने का अर्थ होता है प्रत्येक वन में। निवसन्तो अर्थात रहते हुए या रहने वाले। वृक्षा अर्थात अनेक पेड़। वनम वनम प्रत्येक वन में। रचयन्ति वृक्षा, रचयन्ति अर्थात बनाते हैं, वृक्षा अर्थात पेड़। तो प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। तो चलिए नेक्स्ट। शाखा दोला सिना विहगा ते किमपि कुर्जन्ति वृक्षा। शाखा अर्थात होता है डालियाँ या पेड़ों की टहनियाँ। दोला अर्थात होता है झूला। आसीना अर्थात बैठे हुए। विहगा अर्थात पक्षी। ते अर्थात उनके द्वारा। किमपि कुछ कुछ। कुर्जन्ति चहकते हैं। वृक्षा अर्थात पेड़। तो पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसे प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया कि पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बैठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं, मतलब पक्षियों के साथ साथ पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। चलिए। पिबन्ति पवना जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति अर्थात पीते हैं। पवन अर्थात हवा। जल अर्थात पानी। संततम अर्थात हमेशा। और साधु जना अर्थात तपस्वियों की तरह या तपस्वियों की तरह ही समझ लीजिए। ईव अर्थात की तरह। सर्वे वृक्षा अर्थात सभी पेड़। तो साधु जना अर्थात क्या हो गया? तपस्वी लोग। और तपस्वियों या फिर और ईव मतलब की तरह। तो इसका अर्थ हो गया सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं। सभी पेड़ कैसे हैं? साधुओं जैसे, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। क्या करते हैं? हवा और पानी पीते हैं पेड़। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर ही जीवन यापन करते हैं। तपस्वी लोग को आप देखे हैं ना, जानते हैं उनके बारे में, उन लोग का जीवन कैसे उन लोग यापन करते हैं। तो वही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट। स्पृशन्ति पादे पाताल च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अब स्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं। पादे अर्थात पैरों से। पातालम अर्थात पाताल को। च अर्थात और। नभ अर्थात आकाश को। शिरस्सु अर्थात सिरों पर। वहन्ति अर्थात वहन्ति अर्थात हो जाता है धारण किया हुआ या ढोते हैं। और वृक्षा अर्थात पेड़। तो इसका अर्थ हो जाएगा पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। पेड़ अपने पैरों से क्या छूते हैं? पाताल को। और वे लोग सिर पर आकाश को ढोते हैं। और सिर पर क्या? आकाश, आसमान को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। तो चलिए आगे। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा।
पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में या आईने में। स्वप्रतिबिंबम अर्थात अपने प्रतिबिंब को। कौतुकेन अर्थात आश्चर्य से। पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। और वृक्षा अर्थात पेड़। तो इसका अर्थ हो जाएगा पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देखते हैं। जल में जब भी पेड़ अपने आप को देखते हैं तो आश्चर्य से देखते हैं, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है। झील के पानी में दिखता है ना, या तालाब के पानी में, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देख रहे हैं। आश्चर्य से देखते हैं ना, कि मतलब देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अरे ये ऐसा प्रतिबिंब, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कार वृक्षा अर्थात सबसे पहले प्रसार्य अर्थात फैलाकर, स्वच्छ छाया संस्तरणम, इसमें 3 वर्ड है, स्व जोड़ छाया जोड़ संस्तरणम अर्थात अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम अर्थात आदर, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, और वृक्षा अर्थात पेड़। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर, उनका जो छाया है वो बिस्तर से कम होता है क्या? सबका आदर सत्कार करते हैं, आदर करते हैं कि हाँ आप छाया में रुक जाइए। आप कड़ी धूप में अगर आप हैं और अगर पेड़ की छाया के नीचे आते हैं तो आपको कुछ आराम मिलता है। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब कोई आपके घर आया है मान लीजिए गर्मी में, तो आप बोलेंगे ना कि बेड पे बैठ जाइए, उनको आमंत्रण। उसी प्रकार पेड़ जो है वो अपने छाया रूपी बिस्तर में सभी को आमंत्रित करता है। हम लोग तो जान पहचान वाले को बोलते हैं ना, वो सभी को, किसी में भेदभाव नहीं, वो बोलता है सभी को आमंत्रित करता है कि आप छाया में आकर के हमारे पेड़ के नीचे रुक जाएं। यही बोल रहा है इस श्लोक में। तो चलिए वीडियो लगभग आपका ये चैप्टर का ये पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी, इस चैप्टर का सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन होगा। तो आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने पास सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपका आ जाए नोटिफिकेशन में। तो थैंक यू।